हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, ये फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का 30वां लेक्चर है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपके और लेक्चर मिस हो गए हैं तो उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ लिक्विड मिक्सिंग के बारे में, और लिक्विड मिक्सिंग के दो इक्विपमेंट के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। ये इक्विपमेंट है प्रोपेलर मिक्सर और जो है सिल्वर्सन मिक्सर, जिसको कि हम इमल्सिफायर भी बोलते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ लिक्विड मिक्सिंग के बारे में। तो जो हमारा लिक्विड है उसकी जो मिक्सिंग है उसकी मैकेनिज्म को हम 4 क्लास में डिवाइड करते हैं। पहला क्लास है बल्क ट्रांसफर, दूसरा है हमारा टर्बुलेंट मिक्सिंग, उसके बाद तीसरा है लैमिनार मिक्सिंग एंड लास्ट वन इज मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। तो एक एक करके इनके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो जो हमारा बल्क ट्रांसपोर्ट है, अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ ए लार्ज पोर्शन ऑफ ए मटेरियल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। इसमें हम अपने सब्सटेंस की जो लोकेशन है उसको हम बार बार चेंज करते हैं, जिसके कारण कि हमारा सब्सटेंस प्रॉपरली मिक्स हो जाता है। कि मीन्स एक जगह से सब्सटेंस वो दूसरी जगह मूव कराते हैं और वहाँ सब्सटेंस फिर मूव कराते हैं। तो इस तरह से जब हम मूव कराते हैं तो हमारा सब्सटेंस प्रॉपरली मिक्स हो जाता है। अगर हम इसके डिवाइस की बात करें, कौन सी डिवाइस हम इसमें यूज करते हैं, तो इसमें हम रोटेटिंग ब्लेड्स या जो है पैडल्स यूज करते हैं। और जब ये रोटेट होते हैं, मूव करते हैं, तो क्या है, हमारा जो सब्सटेंस है उसका डायरेक्शन, मूवमेंट का डायरेक्शन चेंज होता है। उसके बाद जो अगला है ये है हमारा जो है, इसको हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। इसमें क्या होता है, अगर हम इसको डिफाइन करें, मिक्सिंग ड्यू टू द टर्बुलेंट फ्लो। इसके अंदर हम एक क्रिएट करते हैं, टर्बुलेंट फ्लो क्रिएट करते हैं। और जब हम इसको क्रिएट करते हैं तो उसके कारण क्या होता है, रैंडम फ्लक्चुएशन ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी। मीन्स जो भी हमारा फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी में एक रैंडम फ्लक्चुएशन होता है, जिसके कारण कि हमारा सब्सटेंस प्रॉपरली मिक्स होता है। अगर हम इसके बारे में और बात करें तो हम इसको कह सकते हैं कि द टर्बुलेंट फ्लो फ्लूइड वेलोसिटी एट ए गिवन पॉइंट फ्लक्चुएट कंटिन्यूसली। मीन्स एक पॉइंट पे जहाँ पे हम मूवमेंट कर रहे हैं वहाँ पे हमारे जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट होती है। और ये फ्लक्चुएशन जो है वो 3 डायमेंशनल होता है। ये जो हमारी मैकेनिज्म है, इट इज हाईली इफेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग। ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मैकेनिज्म होती है लिक्विड को मिक्स करने के लिए। जो हमारी अगली मैकेनिज्म है ये है लैमिनार मिक्सिंग। अगर हम इसकी बात करें तो अगर हमारे पास कोई 2 डिसिमिलर लिक्विड है, मीन्स 2 अलग अलग प्रकार के लिक्विड है, या आप कह सकते हैं 2 इमिसिबल लिक्विड है, और उनकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है, उस कंडीशन में हम जो है इसके अंदर क्रिएट करते हैं वो लैमिनार फ्लो, और हमारा सब्सटेंस मिक्स होता है। जब हम इसके अंदर लैमिनार फ्लो क्रिएट करते हैं तो क्या होता है कि जो भी हमारा सब्सटेंस है वो लेयर्स में एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होके मिक्स होना शुरू हो जाता है, और द नंबर ऑफ लेयर इंक्रीजेज। उस प्लेस पे जो भी हमारा लिक्विड है, फ्लूइड है, उसकी लेयर्स जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। अगला है मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। इसमें जो मिक्सिंग है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे होती है। जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ में डिफ्यूज होते हैं ड्यू टू द थर्मल मोशन के कारण वो एक दूसरे में डिफ्यूज होते हैं। हम जो है मॉलिक्यूलर वो डिफ्यूजन को एक्सप्रेस कर सकते हैं फिक्स लॉ के द्वारा। फिक्स लॉ की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा फ्लूइड का डिफ्यूजन है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर। मीन्स जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा अलग अलग प्लेस पे कंसंट्रेशन का, उतना ज़्यादा ही डिफ्यूजन होगा। फिक्स लॉ की बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया इनटू कंसंट्रेशन डिफरेंस अपॉन थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। मीन्स जो हमारा इक्विपमेंट है जिसके अंदर हम अपने सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हैं उसका मतलब एरिया कांस्टेंट रहेगा। अगर हम लिक्विड मिक्सिंग की बात कर रहे हैं, जो हमारा लिक्विड है उसकी जो विस्कोसिटी है, डेंसिटी है, वो कांस्टेंट रहेगी। बस कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो सकता है, जिसको हम यूज करते हैं एज ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इस फार्मूले को यूज करके हम अपने सब्सटेंस को प्रॉपरली मिक्स कर सकते हैं। मीन्स जो हमारा वो डिफ्यूजन है उसको हम क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं।
द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिक्रीजेज विद द टाइम। जो भी हमारा कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट है वो डिक्रीज होता है विद द टाइम। जैसे जैसे हम मिक्स करते जाएंगे जो हमारे सब्सटेंस की कंसंट्रेशन है थ्रू आउट द कंटेनर वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होती जाएगी, और जैसे ही मिक्सिंग कंप्लीट होगी हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जीरो हो जाएगा। हर जगह इक्वल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपको प्राप्त होगा। अब हम लोग लिक्विड मिक्सिंग के इक्विपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा पहला इक्विपमेंट है ये है प्रोपेलर मिक्सर। इसमें हम प्रोपेलर को यूज करते हैं लिक्विड को आपस में मिक्स करने के लिए। अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो ये जो है शेयरिंग के फोर्स पे काम करता है। आइए अब हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है उसमें क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ वेसल एंड प्रोपेलर। जो इसके अंदर एक जो है होता है वेसल, जिसके अंदर जिस लिक्विड को हमें मिक्स करना होता है उसको हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं या इसके अंदर रख देते हैं, और इसमें हम एक प्रोपेलर को इंसर्ट करते हैं मिक्स करने के लिए। जो भी हमारा प्रोपेलर है उसकी जो ब्लेड्स होती हैं वो एंगल्ड, कारण कि जो हमारा फ्लूइड फ्लो है वो एक्सियल और जो वो रेडियल डायरेक्शन में हमें प्राप्त होता है। अगर हम अपने वो टेबल फैन की बात करें तो उसमें क्या होता है, जो हमारे फैंस हैं वो प्रोपेलर की तरह काम करते हैं, वो थोड़ा एंगल्ड रहते हैं, जिसके कारण कि वो सामने भी हवा देते हैं और आसपास में भी हवा देते हैं। तो इस तरह का जो है मोशन प्राप्त करने के लिए हम इसको एंगल्ड करते हैं। जो हमारा प्रोपेलर है उसका जो साइज होता है वो हमारे कंटेनर से काफ़ी छोटा होता है, बट ये अप्रॉक्सीमेटली 8000 आरपीएम तक मूव करता है। आइए अब हम लोग अब इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में अब हम लोग इसके वर्किंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब हम जो है लिक्विड को जो है वेसल में डालते हैं और उसके अंदर जो हमारा प्रोपेलर है उसको मूव कराते हैं, तो अगर हमारा प्रोपेलर बीच में रहता है तो वहाँ पे एक वर्टेक्स फॉर्म होता है। मीन्स एक जो हालांकि केविटी टाइप की फॉर्म हो जाती है, वो लिक्विड अगल बगल हो जाता है, वो जिसके कारण कि जो एयर है वहाँ पे इंटर होना स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे सब्सटेंस के अंदर जो है एयर इंटरैप्ट हो जाती है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम अपना हमारे प्रोपेलर की जो पोजीशन है उसको हम अलग अलग तरीके से चेंज के यूज़ कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम अलग अलग इसको यूज़ करते हैं। हाँ, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं अपने जो प्रोपेलर को इसके अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो जो हमारा पहला मेथड है उसको हम कहते हैं जो है ऑफसेट फ्रॉम द सेंटर। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा प्रोपेलर है उसको हम बीच में न करके अपने कंटेनर के वॉल के किसी एक साइड में कर देते हैं, जो जिसके कारण कि जो मोशन है वो कुछ जो है ऑफसेट टाइप का रहता है और बीच में वर्टेक्स फॉर्म नहीं हो पाती है। उसके बाद जो अगला है वो है माउंटेड एंड एंगल। तो इसमें हम हमारा जो भी प्रोपेलर है उसको एक एंगल से इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। जब ये एक एंगल से रहता है उस कंडीशन में भी वर्टेक्स फॉर्म नहीं होती हैं। जो हमारा अगला है इसमें क्या है, द शाफ्ट में इंटर द साइड ऑफ द वेसल। तो जो हमारा ये इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा जो प्रोपेलर है उसको इक्विपमेंट के साइड से इंटर करते हैं, और ये जब रोटेट होता है तो इस कंडीशन में भी वर्टेक्स फॉर्म जो है नहीं होती हैं। उसके बाद जो अगला है हम लोग डायग्राम में से ही देख लेते हैं। इसमें हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं बफल्स। मीन्स जो भी हमारा वो लिक्विड है इससे टकरा के अंदर की ओर आ जाता है, और इस कंडीशन में भी वर्टेक्स फॉर्म नहीं होती हैं। और जो हमारा अगला है इसको हम कहते हैं पुल एंड पुश टाइप। तो इसमें क्या होता है कि जो भी इसमें हम जो है दो प्रोपेलर इसके अंदर जो है अटैच करते हैं, एक सब्सटेंस को नीचे की ओर मूव करता है और एक ऊपर की ओर मूव करता है, जिसके कारण कि यहाँ पे भी कोई भी वर्टेक्स नहीं फॉर्म होता है और हमारे सब्सटेंस के अंदर एयर इंटर नहीं करती है। अगर हम इस इक्विपमेंट के एडवांटेज की बात करें तो इसका जो पहला एडवांटेज है, इसका एकमात्र जो एडवांटेज है, इट इज यूज्ड व्हेन हाई मिक्सिंग कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड। ये तब यूज होता है जब हमें हाई मिक्सिंग कैपेसिटी रिक्वायर्ड होती है। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका एकमात्र जो डिसएडवांटेज है, इट इज नॉट इफेक्टिव फॉर लिक्विड हैविंग विस्कोसिटी ग्रेटर देन 5 पास्कल। अगर हमारे लिक्विड की विस्कोसिटी 5 पास्कल से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में भी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। और जो हमारा अंतिम है ये है हमारा वो टरबाइन मिक्सर। इसमें हम जो है यूज़ करते हैं प्रोपेलर के प्लेस पे हम यूज़ करते हैं वो है जो है टरबाइन, जिससे कि हमारा सब्सटेंस मिक्स होता है। तो ये जो है इसमें ये हमने इंट्रोड्यूस किया वो टरबाइन अपने प्लेस पे मूव होती हैं। तो जब ये अपने प्लेस पे मूव होती हैं तो अब हमारे सब्सटेंस को आपस में मिक्स करती हैं।
अब हम लोग अपने लिक्विड के अगले मिक्सर के बारे में बात कर लेते हैं। इसका नाम है जो है सिल्वर्सन मिक्सर और इसको हम इमल्सीफायर भी बोलते हैं। अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो इसके अंदर हम प्रोड्यूस करते हैं इंटेंस शेयरिंग फोर्स एंड टर्बुलेंस। इसके अंदर हम एक काफ़ी स्पीड से एक शेयरिंग फोर्स प्रोड्यूस करते हैं और ये जब प्रोड्यूस होता है तो क्या होता है कि जो भी हमारे लिक्विड है जो आपस में इमिसिबल है वो स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं एज ए स्मॉल ग्लोब्यूल्स। अब हम इस इक्विपमेंट के कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो दो पार्ट में है। जो सबसे ऊपर की असेंबली है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। ये हमारे जो है इमल्सीफाइंग हेड को रोटेट कराता है। तो इस असेंबली को हम बोलते हैं इमल्सीफाइंग हेड और जो हमारी दूसरी असेंबली है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। ये जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर है और जो इमल्सीफाइंग हेड है ये एक शाफ्ट के थ्रू कनेक्टेड रहता है और ये जो हमारी दोनों असेंबली है ये स्टैंड से आपस में फिट रहती हैं। अब हम लोग जो हमारा इमल्सीफाइंग हेड है उसको थोड़ा ओपन करके जो है देख लेते हैं। तो जो हमारा सेंट्रल रोटेटिंग शाफ्ट है वो एक मोटर से कनेक्टेड होता है और ये जो है हमारा कनेक्टेड रहता है एक टरबाइन ब्लेड से जिसके अंदर ब्लेड्स होती हैं और वो हमारे लिक्विड को मूव कराती हैं। ये पूरी असेंबली जो हमारा वो टरबाइन ब्लेड है ये एक कवर्ड रहता है जो है सर्कुलर मेश से और ये पूरी असेंबली रहती है एक जो है सर्कुलर कवरिंग ऑफ द हेड है। इसमें ये सब चीज़ें इंसर्टेड रहती हैं और ये ऊपर से परफोरेटेड रहता है। वो जो भी लिक्विड है वो हमारा अंदर से इसके बीच से इंट्रोड्यूस होता है और इसको हम अपने इमिसिबल लिक्विड के अंदर डिप्ड कर देते हैं। तो आइए हम इसके कंस्ट्रक्शन को थोड़ा और देख लेते हैं। जो इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सपोर्टिंग कॉलम टू कनेक्ट मोटर एंड हेड। ये एक लॉन्ग सपोर्टिंग वो कॉलम का होता है वो जो कि हमारे हेड और मोटर को आपस में कनेक्टेड जो है वो रखता है और इसका जो हमारा सेंट्रल पोर्शन है वो एक शाफ्ट के थ्रू आपस में वो कनेक्टेड वो रहता है वो जो कि हमारे हेड को रोटेट कराता है, मूव कराता है। और जो हमारा हेड है उसके अंदर वो टरबाइन ब्लेड्स होती हैं वो जो कि हमारे सब्सटेंस को हाई स्पीड पे रोटेट कराती हैं, मूवमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस इक्विपमेंट के वर्किंग के बारे में। तो जो भी हमारा इमल्सीफाइंग हेड है उसको हम कंप्लीटली डिप्ड कर देते हैं जो हमारे जो इमिसिबल लिक्विड है उसके अंदर और जब हम इसको रोटेट करते हैं हाई स्पीड से रोटेट करते हैं तो क्या होता है कि इसके अंदर एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है जिसके कारण कि जो हमारा कंटेनर है जिसके अंदर लिक्विड है उससे लिक्विड जो है हमारे हेड के जो है बॉटम से हेड के अंदर इंट्रोड्यूस होता है, आना शुरू होता है। और जब ये ब्लेड्स रोटेट होते हैं तो हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो हमारे लिक्विड है वो जो है मेश के थ्रू बाहर निकलता है और जब ये हाई स्पीड से रोटेट होता है और मेश से बाहर निकलता है तो हमारा जो सब्सटेंस है हमारे जो इमिसिबल लिक्विड है वो इमल्सन के फॉर्म में कन्वर्ट होके इस इक्विपमेंट से बाहर निकल जाते हैं। अब हम इसके यूज की बात कर लेते हैं। तो इसका जो यूज है ये जो इमल्सन प्रिपेयर करने के लिए और क्रीम प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो इसका जो पहला एडवांटेज है ये अलग अलग साइज में जो अवेलेबल होता है, मीन्स हम अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार अलग अलग साइज का जो इमल्सीफायर यूज कर सकते हैं। यूज्ड फॉर बैच एज वेल एज कंटिन्यूअस ऑपरेशन। ये बैच प्रोसेस के लिए भी यूज होता है और कंटिन्यूअस प्रोसेस के लिए भी यूज होता है। मतलब एक सब्सटेंस को हमने इमल्सन में कन्वर्ट किया उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारे हेड है उसको प्लेन वाटर में डिप्ट कर देते हैं और ऑन कर देते हैं तो वो फिर से क्लियर हो जाता है और फिर हम उसको जो है वो दूसरे इमल्सन को प्रिपेयर करने के लिए यूज कर लेते हैं। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका एक अकेजनली वो देयर इज चांसेस ऑफ क्लॉगिंग ऑफ पोर्स ऑफ मेश। मीन्स अक्सर ये होता है कि जो भी हमारे मेश हैं उसके जो पोर्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं जिसके कारण कि हमें इस प्रोसेस को स्टॉप करना पड़ता है, फिर से क्लीन करके और फिर से इसको स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। ओके फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, ये दोनों इक्विपमेंट और लिक्विड मिक्सिंग की मैकेनिज्म आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है, कोई आपका क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।